स्काई चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना और बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा से द्रौपदी मेघवाल ने जताई टिकट की दावेदारी। एससी समाज के लोगों ने किया समर्थन। आईजी डॉक्टर बीएल मीणा एक दिवसीय दौरे पर टिब्बी थाना सीआई शकील अहमद को किया लाइन हाजिर। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने दी सड़क सुरक्षा सप्ताह रैली को हरी झंडी। यातायात के नियमों के बारे में किया लोगों को जागरूक। और अलवर में मजदूरों के साथ हुई घटना को लेकर सीटू के बैनर तले मजदूरों ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है, जिसको लेकर अब दावेदारी भी जताई जाने लगी है। अगर बात हनुमानगढ़ की करें तो यहां से पीलीबंगा की पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल अब टिकट की दावेदारी जता रही हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव में द्रौपदी मेघवाल को अपने ही क्षेत्र यानी पीलीबंगा से टिकट नहीं मिली थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव को लेकर द्रौपदी मेघवाल के समर्थन में उन्होंने हनुमानगढ़ में एससी समाज की एक बैठक ली और अपनी दावेदारी की बात सामने रखी, जहां लोगों ने उन्हें पूर्ण समर्थन देने की बात की। लेकिन इन सब के बीच सांसद निहाल चंद मेघवाल के खिलाफ भी विरोध सामने आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल पीलीबंगा से पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल ने हनुमानगढ़ से भाजपा की ओर से टिकट की दावेदारी जताई है। इस मामले को लेकर हनुमानगढ़ में एससी समाज की बैठक ली और समाज के प्रबुद्धजनों से समर्थन मांगा। उनका कहना है कि पहली बार हनुमानगढ़ से किसी महिला ने दावेदारी जताई है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्हें टिकट मिलेगी और जीत भी। आज जो मीटिंग रखी गई है वो हनुमानगढ़, संगरिया और पीलीबंगा विधानसभा की तरफ से रखी गई है। प्रबुद्ध नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण आए इसमें, सभी वर्तमान सरपंच, पूर्व सरपंच, वार्ड पार्षदगण, वरिष्ठ जो लोग अपन कह सकते हैं, प्रधान, चेयरमैन, ये सारे लोग आके इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एक आवाज़ उठाई है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक आवाज़ बन के आप वहाँ दिल्ली के अंदर गूंजो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और एकमात्र प्रथम महिला मैं हूँ जो यहाँ के एससी समाज के द्वारा नाम उठाया गया है और मैं मेरी दावेदारी जता रही हूँ। पत्रकारों से रूबरू द्रौपदी मेघवाल का मानना है कि भले ही विधानसभा में उन्हें टिकट नहीं मिली हो, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टी के लिए जी जान से काम किया है और पार्टी को अपने क्षेत्र से विजयी बनाया है। और अब समाज के लोगों की यही राय है कि वो लोकसभा के चुनावों में अपनी दावेदारी जरूर जताएं। लेकिन एक बार ऐसा भी ये कहानी ये भी है कि बार बार किसी व्यक्ति को उतारे तो उनमें जनता का रोष भी होता है। वर्तमान कोई रहता है तो उसका नाराजगी भी हो जाती है। लेकिन मेरे जहाँ तक जैसे मेरा विधायक कार्यकाल रहा तो जहाँ जहाँ गांव के अंदर निहाल चंद जी का दौरा हुआ, पहली बात है बहुत कम आते हैं वो। दूसरा, जहाँ जहाँ गांव में दौरा उन्होंने घोषणाएं की हैं, वो घोषणा पूरी नहीं है। गांव के लोगों ने उनका विरोध कर रखा है कि हमारे गांव के अंदर दोबारा आए भी नहीं, गांव में विकास भी नहीं कराया, हमारी सूद भी नहीं ली। तो ये भी एक कारण। और जिस तरह से मैं गांव में घूम रही हूँ तो लोगों का मेरे प्रति भी रुझान है कि एक महिला होने के नाते आप भी अपनी ठोस दावेदारी जताओ और आप मोदी जी से बात करो। और जो यहाँ की डिमांड है, लोकल जो मांगें चल रही है लोगों की, वो भी है कि उनका मुद्दा उठाओ। क्योंकि मैंने पीलीबंगा विधानसभा में बहुत सारे ऐसे काम करवाए हैं जो आज तक अपने आप में इतिहास है। तो यहाँ की जो मुख्य मांगे हैं श्री गंगानगर लोकसभा की, क्योंकि काम होता है जो जिस क्षेत्र का होता है, हम सब मानते हैं, आप भी मानते हैं उसको, जो जिस क्षेत्र का होता है वो अपनी ओर ही खींचता है काम को। अगर मैं यहाँ से सांसद बनती हूँ तो मेरा जो पहला काम है वो है ट्रेन वॉशिंग का सेंटर यहाँ लेके आना, जो अभी अभी गंगानगर में हुआ है, वो मेरा पहला मुद्दा रहेगा। दूसरा, जो जंक्शन के अंदर अपने को जगह मिली हुई है हॉस्पिटल की, उसके अंदर हॉस्पिटल खुलवाना, मंजूरी दिलवानी, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल की जिले हेडक्वार्टर बहुत बड़ी डिमांड चल रही है यहाँ पे। और ट्रेनों की इतनी ज़्यादा मांगे चल रही है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिले के अंदर। मैं पीलीबंगा क्षेत्र से आती हूँ, वहाँ पे भी हमारे मांग चल रही है। रावसर क्षेत्र में भी ट्रेनों की मांग चल रही है। और बड़ा जो मुद्दा है मेरा, एक महिला होने के नाते यहाँ कन्या महाविद्यालय और कृषि महाविद्यालय की मांग रखूँगी। वहीं दूसरी ओर उन्हें समाज की राजनीति के बारे में पूछा गया कि क्या समाज की राजनीति करना जरूरी है, तो उन्होंने कहा कि वो मानती हैं कि समाज की राजनीति सही नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ेगी और उसके लिए समाज से बेहतर विकल्प नहीं है। देंगे, लेकिन हम श्रेणीवार मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। समाज समाज होता है, पार्टी पार्टी होती है। हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम सभी लोग, जितने भी समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग आए हैं।
और मानते हैं कि समाज की राजनीति नहीं करनी चाहिए, सब लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन हम 36 कौमों को लेके चलते हैं, लेकिन अलग अलग श्रेणीवार हम मीटिंग ले रहे हैं। आज ऐसी समाज की मीटिंग है, कल हम ओबीसी की लेंगे, अल्पसंख्यक की भी लेंगे, सब किस लेंगे। मैम, इसका मतलब आप मना नहीं कर रहे निर्दलीय लड़ने से भी? ये अगर जनता चाहेगी तो आप चुनाव लड़ेंगे? भी लड़ लेंगे? हाँ, जनता मेरे साथ होगी तो जनता जो कदम उठाएगी मेरे को जनता के साथ देना होगा। तो वहीं दूसरी ओर द्रौपदी मेघवाल की दावेदारी को एससी समाज के लोगों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है, लेकिन इन सब के बीच सांसद निहाल चंद का विरोध सामने आ रहा है। खास बात यह है कि उनके ही समाज के लोग भी उनसे बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। लोगों का कहना है कि सांसद निहाल चंद ने कई घोषणाएं की, लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहनाया गया। इसके साथ ही लोग हनुमानगढ़ के साथ हुई उपेक्षा से भी नाराज नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने उनके क्षेत्र का एक बार भी दौरा नहीं किया। आइए क्या कुछ कहना है लोगों का द्रौपदी की टिकट की दावेदारी के बारे में और सांसद निहाल चंद मेघवाल के बारे में, आइए सुनते हैं। में गए हैं, वो हर एक पंचायत में जाके बोले 50 लाख दे देंगे, 60 लाख दे देंगे। किसी पंचायत में कोई पंजी गई है कि दुखी गई है? मेरे को पता है कितना कि निहाल चंद जी ने कितना बजट दिया है। एक सरकार ने एक लाडो शौचालय की स्कीम चलाई थी, वो 85,000 रुपये का बजट था, वो उस पर आगे खत्म हो गया, एक पैसा नहीं मिला निहाल चंद की तरफ से। तो निहाल चंद को हम कहते एक बार भी नहीं चाहते हैं। और साड़ी पुरानी विधायक रही है, बहुत काम करे विकास हरेक काम च गई। एक बार निहाल चंद जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ 35,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। साढ़े गांव से घोषणा करके गया, आज पैसा नहीं तक पाई। मैं बहन द्रौपदी मेघवाल का इसलिए समर्थन करता हूं कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचा भी रहे हैं और उनको पढ़ा भी रहे हैं, उनको आगे भी भेज रहे हैं। महिला है, सशक्त महिला है, पढ़ी लिखी है, उच्च शिक्षित है, MPhil PhD कर रही है, उस महिला को आगे आना चाहिए। ये कहना चाहता हूँ, ये जब से बने अब तक हमारी जो विधानसभा पीलीभंगा क्षेत्र आता है हमारा, अभी तक उन्होंने काम भी नहीं किया और हमारे दौरा भी नहीं किए। और विधायक जी जो द्रौपदी मेघवाल जी है, 5 साल विधायक रहे हैं और इतने दौरे किए और इतना काम किया। हम सब चाहते हैं कि श्रीगंगानगर लोकसभा की सीट से अपने द्रौपदी जी मेघवाल को सीट से प्रत्याशी घोषित किया। निहाल चंद जी किसी वादे पे खरे नहीं उतर पाए हैं, ना ही उन्हें मिलनसारिता है। हम खुद कई बार कामों के लिए मिले हैं, उनका संतोष जवाब नहीं रहा है, झूठे लारे उन्होंने दिए हैं, इसलिए सब में भारी रोष है। बिल्कुल ट्रेनें नहीं है, ट्रेनों के बारे में कई मांग रख चुके हैं, कभी नहीं हुआ, स्पिनिंग मिल बंद हो गई थी, इस बारे में क्या बताएं? प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी महिलाओं को आगे लाने के लिए ये कर रहे हैं, तो मैं द्रौपदी जी का भी साथ देना चाहती हूँ महिला होने के नाते की, ताकि ये लोकसभा चुनाव में आगे आए और एरिया का विकास करवाए। और ये एक शिक्षित महिला है और शिक्षित महिलाओं को आगे आने का अब होना चाहिए। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। बीकानेर रेंज पुलिस महानिदेशक डॉक्टर BL मीणा हनुमानगढ़ जिले के 1 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जिले की विभिन्न थानों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने टिब्बी थाना CI शकील अहमद को लाइन हाजिर किया। IG डॉक्टर BL मीणा हनुमानगढ़ जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने जंक्शन थाना का निरीक्षण करते हुए थानाधिकारी सहित बीट कांस्टेबल को अपनी अपनी बीट में नशे की रोकथाम को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यशैली में सुधार हो और नशे की रोकथाम को लेकर आवश्यक प्रयास किए जाएं। IG ने टिब्बी थाने का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टिब्बी थाना CI शकील अहमद को लाइन हाजिर किया। बताया गया कि बढ़ती नशाखोरी पर नागरिकों की बढ़ती शिकायतों को लेकर इस तरह की कार्रवाई की गई है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा इस स्लोगन के साथ आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें स्कूली बच्चों और ई-रिक्शा ने स्टेडियम से होते हुए तिलक सर्कल तक एक रैली निकाली, जिससे कलेक्टर जाकिर हुसैन ने हरी झंडी देकर रवाना किया। 4 फरवरी से 10 फरवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज जंक्शन से हुआ, जहां स्कूली बच्चों सहित ई-रिक्शा द्वारा रैली निकाली गई। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। बता दें कि रैली स्टेडियम से शुरू होकर भगत सिंह चौक होते हुए तिलक सर्किल पर जाकर संपन्न हुई, जिसमें आमजन को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। इस मौके पर रैली में कलेक्टर जाकिर हुसैन, CEO नवनीत कुमार, DTO जगदीश चंद्र अमरावत सहित कई अन्य मौजूद रहे। खास बात है कि जहां एक्सीडेंट की संभावनाएं हो, उस क्षेत्र को चिन्हित कर वहां मरम्मत की जाए।
सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, असावधानी कल जिंदगानी, असावधानी कल जिंदगानी, असावधानी कल जिंदगानी, सामान्य गति संपूर्ण सुरक्षा, सामान्य गति संपूर्ण सुरक्षा, जीवन रक्षा, जीवन रक्षा, जीवन रक्षा, जीवन रक्षा, जीवन रक्षा। सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय के निर्देश के क्रम में ये 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह अपन मना रहे हैं। इसमें 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जिले के अंदर ट्रैफिक के जो नियम हैं, सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं, ज़्यादा गति, हेलमेट पहनना, कम स्पीड, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, इन सब के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसमें जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और स्कूल कॉलेज के अपने सभी इनको शामिल किया गया विद्यार्थियों को। और ये रैली जो है शहर के अलग अलग जगहों पे निकलेगी और इस रैली के माध्यम से ये संदेश दिया जाएगा कि आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इसके अलावा जो सड़क से जुड़ी हुई एजेंसीज हैं जैसे PWD है, रिडकोर है, ये लोग जो ब्लैक स्पॉट सड़क पे खड्डे वगैरह हो जाते हैं उनको ठीक करेंगे और ट्रैफिक नियमों की पालना के बारे में जानकारी देंगे। सड़क सुरक्षा सप्ताह 4 फरवरी से 10 फरवरी तक प्रतिवर्ष की भांति मनाया जाता है। इसकी मुख्य थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इसमें कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया है जिले में विभिन्न 30 ब्लैक स्पॉट जहाँ एक्सीडेंट की संभावना है उनको चिन्हित करके फरवरी के लास्ट तक दुरुस्तीकरण का कार्य करवाया जाएगा। और दूसरा इसकी आज की थीम है कि गुड सैमरिटन, जो भी नागरिक है, आम नागरिक एक्सीडेंट होने पर वहाँ जाके मदद करे, उनको हॉस्पिटल ले जाए, तो उनको किसी भी पुलिस के झंझट से और मुक्ति रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है और आज की इस रैली का थीम भी है। ये पोस्टर के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेजों में प्रचार करेंगे और जो नियमों की अवहेलना करते हैं उनके चालान भी सख्ती से बनाए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर इस मौके पर एक्सीडेंट होने के कारण और उनके बचाव के कारण भी बताए गए। इसके साथ ही गाड़ियों की तीव्र गति पर रोकथाम के लिए स्पीड में गाड़ी चलाने वाले वाहनों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। इसके लिए कैमरा और LED से लैस एक गाड़ी सड़कों पर रहेगी जो ओवर स्पीड वाहनों पर नजर रखेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आज से लेकर के आने वाले इतवार तक ये प्रोग्राम चलेगा जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। एक्सीडेंट होने के क्या कारण है और कैसे एक्सीडेंट से बचा जा सकता है इसके बारे में आप लोगों को जागरूक किया जाएगा। कारण एक्सीडेंट के ओवर स्पीड, ड्रिंक एंड ड्राइव और कुछ रोड इंजीनियरिंग की फॉल्ट की वजह से सड़क पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। हमारे एक टीम पूरे दिन इसके लिए लगी रहती है। जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो बर्थ एनालाइजर उसके पास होते हैं, उसकी जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसका लाइसेंस निरस्त कराया जाता है। ये अपने ज़िले में 2 गाड़ियाँ हैं। सब ओवर स्पीड के लिए विशेष रूप से एक्सीडेंट कम हो, मानव जीवन परिस्थिति कम हो, एक्सीडेंट कम हो, इसके लिए ओवर स्पीड से जो चलने वाले वाहन हैं उनके लिए गाड़ियाँ हैं। इसमें कैमरा है, LED है, 1-1.5 किलोमीटर दूर से गाड़ी की स्पीड का पता चल जाता है। उनको रोक करके सीट बेल्ट के बारे में या धीरे चलने के बारे में समझाइश की जाती है और जो कुछ ज़्यादा स्पीड से बार स्पीड से चलाते हैं तो उनके चलान। वहीं खराब पड़ी सड़कों को बनाने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए जिन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। सड़क पर ब्लैक स्पॉट वगैरह होंगे, जहाँ चौराहे होंगे, उसमें हम सुरक्षा की दृष्टि से स्पीड ब्रेक को मार्क करना, चौराहों को पेंटिंग करना और लाइनिंग आदि का किया जाए। और जहाँ पर भी कोई एक्सीडेंट स्पॉट होगी उनको सड़क का कहीं दुरुस्ती करने की जरूरत होगी तो उसको भी मरम्मत करवाया जाएगा। ला रखे हमने पेंटिंग का, हमने अम्बेडकर सर्कल टूट गया था, उसको रिपेयर करा के उसके ऊपर पेंटिंग का कार्य कर दिया जो मेन चौराहा गंगानगर और शहर को जोड़ता है। इसके तरह भी सारे ज़िले के अंदर रिडकोर और दूसरी जो सड़क एजेंसियां उनसे बात करके जहाँ भी ब्लैक स्पॉट होगा या जहाँ आवश्यकता होगी लाइन मार्किंग तो लाइन मार्किंग कराया जाएगा। नगरीय परिषद क्षेत्र मुख्य मार्गों में अन्य होने वाले अतिक्रमण को हटाया जाएगा और जो दुर्घटना संभावित चिन्हित किए जाएंगे स्थान उनको दुरुस्तीकरण करवा दिया जाएगा। महामहिम राज्यपाल नोहर की गाय का दूध पिएंगे। जी हां, नोहर के पशु अनुसंधान केंद्र से राठी नस्ल की तैयार की हुई गाय सोमवार को राजस्थान भेजी जाएगी। राठी नस्ल गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए बेहद गुणकारी होता है और इसमें फैट भी नहीं होता। इसी गुणवत्ता को देखते हुए वर्ष 2008 में नोहर से नस्ल सुधार केंद्र से राठी गाय राजभवन में भेजने का सिलसिला शुरू हुआ था।
महामहिम राज्यपाल के लिए राठी नस्ल की गाय भेजने के आदेश हाल ही में राजभवन से जारी हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आदेशों में बताया गया कि यहां से जो पूर्व में राठी गाय थी उसने दूध देना कम कर दिया था, जिस कारण राजभवन में दूसरी गाय मंगानी पड़ी। राठी नस्ल तैयार करने का नौहर प्रदेश में एकमात्र केंद्र है। हालांकि बीकानेर के पास भी राठी नस्ल सुधार केंद्र है, लेकिन वहां कई प्रजातियां तैयार की जाती हैं। अगर नौहर की बात करें तो यहाँ पर राठी नस्ल पर अनुसंधान कर तैयार की जाती हैं। यहाँ प्राकृतिक तरीके से राठी नस्ल को तैयार किया जाता है। मैं पशुधन अनुसंधान केंद्र नौहर, जो कि राजूवास बीकानेर यूनिवर्सिटी के संगठक का एक कॉलेज है, यहाँ पे इस अनुसंधान केंद्र में राज्यपाल के ऑर्डर के अनुसार, आदेश के अनुसार हर साल 2008 से लगातार राठी नस्ल की A2 ग्रेड का दूध के साथ में यहाँ से गाय जाती है। 2008 में सबसे पहले गई, तो उसके बाद में 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में जाती है। ये दूध जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, बुजुर्गों के लिए अच्छा है, अच्छा पाचन क्षमता इसमें, अच्छे अमीनो एसिड है, जो कि फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है और बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। और लगातार हम राज्यपाल जी के आदेशों के अनुसार यहाँ से कंटिन्यू गाय को भेजते रहेंगे आगे। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्काई चैनल। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। अलवर के नीमराणा में भी मजदूरों के साथ कंपनी के बाउंसरों के द्वारा और पुलिस के द्वारा मारपीट के मामले को लेकर हनुमानगढ़ में भी आवाज उठने लगी है। सीटू के बैनर तले मजदूर संगठनों ने रैली निकालते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और कलेक्टर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, CITU जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन होश में आओ, CITU जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये हैं सीटू के बैनर तले मजदूर संगठनों के लोग, जो कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले अलवर के निमराना में मजदूरों के साथ हुई घटना से ये लोग नाराज हैं। इनकी मांग है कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसके साथ ही जो भी अधिकारियों के संरक्षण में ये कार्य हुआ है उन पर कार्रवाई करके सख्त सजा मिलनी चाहिए। लगातार कह रहे थे कि हम देश को मजबूत करेंगे, कभी स्टैंड अप इंडिया, कभी स्किल इंडिया, कभी स्मार्ट इंडिया, कभी चमकता भारत, पर वो तमाम विदेशी सेठों को देश में बुला करके यहाँ तक कह रहे थे कि आप यहाँ कारखाना लगाओ, हमारे देश का किसी भी कानून का आप पालन मत करना, हम आपके साथ खड़े हैं। योजनाओं को आप लागू करो और देश की जनता समझ रही है कि आप चुनाव के रोज में कभी मंदिर याद आता है, कभी ये मुस्टंडे याद आते हैं, साधु कह रहे हैं जी साधुओं को हम पेंशन देंगे। अरे उनको पेंशन की क्या जरूरत है, जो खाते ही दूसरों का है। आज पूरे राजस्थान में हर जिला कलेक्टर महोदया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन CITU की तरफ से दिया जा रहा है कि 8 और 9 तारीख का देशव्यापी हड़ताल थी,
उसमें अलवर ज़िले में नीमराना क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन यूनियन झंडा लगा रहे थे। वहाँ की फैक्ट्री के मालिक ने गुंडे बुलाकर उन मजदूरों पर लाठीचार्ज किया और वहाँ की स्थानीय पुलिस ने भी उनका सहयोग दिया। आंसू गैस छोड़े और 40 मजदूर घायल हो गए, हॉस्पिटलों में भर्ती कराए गए, कईयों पे केस किए गए। उसके विरोध में कि जो मजदूर शांति से अपना यूनियन का झंडा लगा रहे थे उन पे लाठीचार्ज हुआ। उसके विरोध में कि उन जो पुलिस वालों ने या उन गुंडों ने जो लाठीचार्ज किया है या गुंडों ने मारपीट किया मजदूरों के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मजदूरों को न्याय दिलाया जाए। जो मजदूरों को हटाया गया है या उनका ट्रांसफ़र किया गया है उनको वापस काम पर लगाया जाए। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में कैंसर जांच व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों को कैंसर के प्रति जागरूकता करने के साथ साथ इलाज की प्रक्रिया सहित कैंसर के लक्षण पहचानने और समय पर इलाज से संबंधित जानकारी भी दी गई। 4 फरवरी यानी विश्व कैंसर दिवस। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कैंसर जैसी घातक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना। जिला अस्पताल में कैंसर जांच व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान मरीजों की जांच करते हुए उचित परामर्श दिया गया। इसके अलावा समय पर इलाज लेने, कैंसर के लक्षणों को पहचानने सहित इलाज की सुविधाओं को लेकर जानकारी दी गई। डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताया कि कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका समय रहते इलाज से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। वहीं तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सहित शराब पीने वालों में कैंसर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। कैंसर दिवस का उद्देश्य लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करना और इसके कैंसर हो जाने पे कहाँ इलाज की सुविधा है, कैसे अपने इलाज कर सकते हैं, उनको गाइडेंस देना, ये ताकि उनका समय पे इलाज हो सके और उनके कॉम्प्लिकेशंस कम हो और उनकी लाइफ है वो आसानी से वो जी सकें। नशे करना, जैसे तंबाकू का अधिक सेवन करोगे तो गले का कैंसर, बीड़ी पीने तो गले का कैंसर सबसे ज़्यादा होता है बीड़ी पीने वालों को, और मुंह के अंदर है जीभ का, गुटखा खाने से सबसे ज़्यादा होता है। तो गुटखा और सिगरेट स्मोकिंग ये मतलब 2 गुना बढ़ा देते हैं जिसको, और ड्रिंक करने से भी गले का कैंसर भी फैलता है। और बाकी 95% इनमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है स्मोकिंग वालों में, ड्रिंक वालों में। बाकी 5% केस के अंदर किसी को भी हो सकता है। और इसके रोकथाम की है कि नशे का उपयोग नहीं करें, जैसे बीड़ी, तंबाकू, अल्कोहल ये नहीं लें। और इसके रोकथाम एक्चुअल का इसके पता नहीं चलता अर्ली स्टेज में, क्यों इसमें पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती। ये जब बढ़ जाता है तभी दिक्कत होती है, तब ये जल्दी डायग्नोस में होता है। इसलिए थोड़ा बहुत भी शक होने पे या कुछ तो इसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बिना इन्फेक्शन होने वाली बीमारियों जैसे डायबिटीज, कैंसर, हार्ट आदि की जागरूकता को लेकर अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत समय पर इलाज को लेकर लोगों को जागरूक किया जाना है। फैलने वाली बीमारियों के लिए NPCDCS कार्यक्रम चालू किया गया है। इसके अंतर्गत डायबिटीज़, कैंसर और स्ट्रोक और हार्ट की बीमारियों का कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। ये बीमारियां अगर समय से पहचान नहीं हो और इलाज नहीं लिया जाए तो इनकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होते हैं और पेशेंट का लाइफ है वो शॉर्टन हो जाती है। तो इस चीज़ को लोगों में जनता में जागरूकता के लिए और इन बीमारियों के कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए सरकार द्वारा NPCDCS का कार्यक्रम चालू किया गया है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI का तहसील सम्मेलन जनशक्ति भवन में संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता दिव्या टाक ने की। सम्मेलन में कार्यकारिणी का गठन करते हुए दीपक चौधरी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। SFI के तहसील सम्मेलन में सर्वसम्मति से दीपक चौधरी को अध्यक्ष व जगमीत सिंह को महासचिव चुना गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि वर्तमान व पूर्व सरकारों ने शिक्षा का निजीकरण किया है, इसलिए SFI शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बनकर आंदोलन को तेज करेगा। NMPG कॉलेज के पूर्ण सरकारीकरण और हनुमानगढ़ में कृषि महाविद्यालय की मांग को लेकर संघर्ष किया जाएगा।
हमारी हमेशा से डिमांड रहती है सरकार से, जो शिक्षा नहीं मिल रही है। हमारी डिमांड है कि एक तो जो सरकारीकरण है वो जो कॉलेज वो संपूर्ण सरकारीकरण नहीं हुआ, उसका सरकारीकरण हो। जो जेबों पर हाथ जा रहा है वो जेबें नहीं कटनी चाहिए। और जो आजकल बाजारी में एक जो शिक्षा को लेकर हम बोल ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो बाजारीकरण में जो चोरियाँ हो रही है, जो जिन पर लोगों की जगहों पर जो डाका डर रहा है, उनके सावधानी को लेकर हमने एक एजेंडा, एक टीम तैयार की है जो पूरे साल काम करेगी। और इस हनुमानगढ़ का एकमात्र गवर्नमेंट NMPG कॉलेज को पूर्ण रूप से सरकारीकरण करने, हनुमानगढ़ क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोलने, हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर जो निजी शिक्षण संस्थान है जिनमें जो लूट चल रही है फीस के नाम पर, उस पर लगाम लगाने और हनुमानगढ़ के अंदर जो नशा तेजी के साथ बढ़ रहा है उन पर रोक लगाने, अपराधों पर रोक लगाने के लिए 12 महीने के लिए नई कार्यकारिणी बनाई है। इसके लिए एजेंडे बनाकर के सफाई पूरे 12 महीना लड़ेगी। नगर परिषद में वर्ष 2018 में की गई सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर वाल्मीकि समाज सवाल उठा रहा है। दरअसल कर्मचारियों का कहना है कि जिन कर्मचारियों की भर्ती सफाई कार्य के लिए की गई उन्हें सफाई कार्य में लगाया जाए। वहीं आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी इससे पहले भी कई बार ये मांग उठा चुके हैं। नगर परिषद में वर्ष 2018 में हुई सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर सफाई कर्मचारी ही सवाल उठा रहे हैं। दरअसल आरोप है कि जिन सफाई कर्मचारियों की भर्ती 2018 में की गई उन्हें सफाई कार्य में नहीं लगाया जा रहा। इसे सफाई कर्मचारियों में रोष है। बताया गया कि उन सफाई कर्मचारियों को अन्य कार्यालयों सहित अन्य काम ही दिए जा रहे हैं, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था में लगे कर्मचारियों पर अनावश्यक बोझ पड़ा है। सभापति से मिलने पहुंचे कर्मचारियों ने ज्ञापन देते हुए सुनवाई नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की बात कही। नगर परिषद सफाई कर्मचारी यूनियन के सभी सदस्य कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब से मिलकर उन्हें सभी कर्मचारियों की समस्या से अवगत कराया। इनमें 2018 की जो भर्ती हुई है वो उनके जो कर्मचारियों को यहाँ वहाँ अन्य कार्यों पर लगा रखा है, उनको अपने मूल पद के अनुसार कार्य पर लगाने के लिए सर से निवेदन किया गया है। और साथ में 9/18/27 और 7वें वेतन के भुगतान के लिए और DA की किस्त के लिए बोला गया। अगर ये हमारी मांगों पर तुरंत प्रभाव से नहीं सुनवाई करते तो हम 2-4 दिन बाद में ज्ञापन देके संपूर्ण रूप से हड़ताल पे जाएंगे। और अब बात करते हैं मौनी अमावस्या की। आज मौनी सोमवती अमावस्या है। इस मौके पर पीताम्बरा सेवा समिति की ओर से टाउन रोड पर भंडारा लगाया गया। बताया जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या आज है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज माघ महीने की अमावस्या है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान पुण्य करना माघी अमावस्या यानी मौनी अमावस्या को बहुत ही खास बताया जाता है। बताया गया कि मौनी अमावस्या के दिन दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस मौके पर पीताम्बर सेवा समिति की ओर से टाउन रोड पर भंडारे का आयोजन किया गया। ये आज की गुरुदेव की कृपा से मौनी अमावस्या को यहाँ पर मेला लगा है। हर अमावस्या पर यहाँ मेला लगता है और सभी भाई बंधुओं को प्रेम से खाना खिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने वाले लोगों को दिन भर मौन रहते हुए दिन भर मुनियों जैसे रहना चाहिए। इसी कारण यह अमावस्या मौनी अमावस्या कहलाती है। मौनी अमावस्या सोमवार को होने से और भी खास बन गई, क्योंकि सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है। देखो, आज हमारे हर अमावस में जो भंडारा लगाया जाता है और महादेवा पीताम्बरा महाविद्या पीताम्बरा सेवा संस्थान की तरफ से, तो हर अमावस को इस बार जो है मौनी अमावस सोमवती अमावस जो है और एक कुंभ का जो संयोग है, तो उसके कारण आज की अमावस का जो फल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज के दिन दान पुण्य करने से जो है अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए लोग आज के दिन तीर्थों पे जाकर स्नान आदि करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भंडारे लगाते हैं। तो आज के दिन जो ये भंडारा है, इस भंडारे का महत्व आज के दिन काफ़ी बढ़ गया है। कार्यकर्ताओं के द्वारा जो भंडारा लगाया जाता है, इसमें जब भंडारा तैयार होता है उससे पहले परमात्मा की तरफ से अरदास की जाती है कि जो भी ये भंडारा खाए और जो लोग भंडारे के सेवादार हैं या जो खिलाने वाले हैं और जो खाने वाले हैं, दोनों जो है पुण्य के भागी हों। ये उद्देश्य से इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है और विश्व की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। उसके बाद जो है ये भंडारे का शुरुआत की जाती है। सरकारों के द्वारा भी भोजन की काफ़ी व्यवस्था की गई है
और लेकिन हम ये चाहते हैं भी कुछ ऐसा इस प्रकार का भोजन या इस प्रकार का स्वादिष्ट लोगों को खिलाया जाए जो आम लोग या जनता लोग अधिकतर नहीं खा पाते। तो उस उद्देश्य से ये भंडारे की शुरुआत की गई थी और आज लगभग 4 साल हो गए इस भंडारे को। और हम आप सभी का, जिन लोगों ने सहयोग किया, पत्रकार लोगों का और जनता का और सभी कार्यकर्ताओं का जो है आभार व्यक्त करते हैं। जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भगवत कथा का आज विधिवत समापन हुआ। हवन यज्ञ के साथ साथ कथा का समापन करते हुए इलाके की खुशहाली की भी कामना की गई। इस अवसर पर भंडारा भी लगाया गया। सुदामा को ला करके प्रभु ने अपने सिंहासन पर बिठाया है। रानियों को आदेश दिया है कि गर्म जल करके लेकर के आए। वो गर्म जल बाद में लेकर के आती और प्रभु सुदामा के पैरों को पकड़ करके एक एक कांटे को निकाल रहे हैं बड़े प्यार से और कहा कि सुदामा, तुमने इतना समय क्यों लगा दिया यहाँ आने के लिए? सुदामा के कंटक जाल प्रभु ने चुने हैं और अपने आंखों के गरम गरम अश्रुओं से सुदामा के चरणों को धोया है। यहाँ पर हनुमानगढ़ जंक्शन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जो कथा व्यास जी हैं श्री माँ अनंत ज्योति जी श्री धाम वृंदावन वाले, इनके सानिध्य में तथा हनुमानगढ़ जंक्शन जो मोहल्ला है इसमें महिला मंडल के द्वारा इस आयोजन का शुभारंभ किया गया था और आज इस कथा का पारायण 7वां दिवस एवं समापन दिन है। सेवा भारती संस्थान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से सर्दी के मौसम को देखते हुए बढ़ते स्वाइन फ्लू के बचाव के लिए काढ़ा वितरण किया गया। सुरेशिया में बच्चों सहित बड़ों ने काढ़ा वितरण किया गया। आइए आपको बता दें कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर आधारित काढ़ा ये तैयार किया गया था। इस प्रकार से एक जोधपुर प्रांत है, उसके इन जिलों में प्रत्येक शहर में प्रत्येक गांव में ये अभियान चलाया जा रहा है सेवा दिवस। उसके निमित्त ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती के सानिध्य में ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। इसमें देश में जागरूकता लाने के लिए गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, उसकी जानकारी देने के लिए देश में स्वाइन फ्लू नाम की एक बीमारी ने काफ़ी दहशत फैला रखी है, उसके बचाव के लिए काढ़ा पिलाया जा रहा है और उसकी पूरी जानकारी दी जा रही है, किस प्रकार के लक्षण होते हैं, किस प्रकार से इससे बचाव किया जा सकता है। तो बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।